हेलो। आज का टॉपिक है हमारा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, लाभ हानि एंड बट्टा। ठीक है। और तो और इसके बाद हम अपना डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर ही करेंगे इसके साथ। ये इसके कुछ बेसिक फॉर्मूला मैं वो आपको बता देता हूँ। देखो, पहला क्या है। अगर प्रॉफिट है, प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य, लाभ। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा हमारा है लॉस। दूसरा क्या है? लॉस। लॉस किस में होगा? जब हमारा जो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाएगा लागत मूल्य से। लॉस। लॉस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हिंदी में बोलते विक्रय मूल्य, और कॉस्ट प्राइस को लागत मूल्य। लागत मूल्य। ठीक है। अब देखो, इसका जो परसेंटेज निकालते हैं, ये तो हो गया प्रॉफिट लॉस निकालने का तरीका। अब एक होता है इनकी परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। देखो, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं? लॉस परसेंट निकालते हैं, लॉस परसेंट हिंदी में, हिंदी में क्या हो गया? हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत। लॉस, हानि बटे सीपी। सीपी मतलब लागत मूल्य। लागत मूल्य। ठीक है। इंटू 100। अब देखो, इसके बाद क्या होता है हमारा? प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे? प्रॉफिट परसेंटेज आएगी, प्रॉफिट मतलब लाभ। ठीक है। और प्रॉफिट परसेंटेज होगी प्रॉफिट यानी लाभ डिवाइड बाय सीपी गुना 100 100। ये क्या आ जाएगा हमारा? सीपी मतलब लागत मूल्य हिंदी में, ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है। अब देखो, पांच पांचवा क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? फिफ्थ फॉर्मूला हमारा है, मान लो आपको सीपी दिया है, कुछ भी दिया है, सीपी आपको दिया, चलो 80 दिया है। क्या दिया? सीपी आपको 80। किसी वस्तु का लागत में मूल्य 80 है और उसमें 10% का प्रॉफिट होता है, यानी एक सीपी है 80। ठीक है। उसमें प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ? लाभ कितना हुआ? 10%। तो हमारा एसपी क्या हुआ? तो एसपी हो जाएगा सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई 100। तो ऐसे हमारे यहाँ से एसपी निकल जाएगा। अगर लॉस होगा तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। इन केस ऑफ लॉस ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखो क्या था, 80 था हमारा सीपी, प्रॉफिट कितना था? 10%, यानी तो एसपी कितना होगा? एसपी हो जाएगा, सीपी कितना है? 80, 100 प्लस 10 110 बटा 100। ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? 88। ये हमारा क्या हो जाएगा? एसपी। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? एसपी। एसपी कितना हो गया? 88। अगर यहाँ पे प्रॉफिट है तो प्लस कर देंगे, 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100 गुना सीपी। और क्या कहते हैं, लॉस है तो माइनस माइनस कर देंगे यहाँ पे, 100 माइनस लॉस बटे 100। ठीक है। तो ये इजी है। अब देखते हैं, ये तो क्या हो गया? सीपी निकालने का। अब किसी क्वेश्चन में जैसे एसपी आ गया कि भाई
एसपी है, सपोज करो एसपी है 100 मान लो चलो, ठीक है। और सीपी वाले केस में क्या होगा, सीपी वाले केस में जो है इसका उल्टा हो जाएगा एकदम, जो हमने ये निकाला था ऐसे। अब सपोज करो सीपी निकालना है, सीपी निकालना है तो हमें सीपी कैसे निकालोगे, एसपी दिया हमें और कुछ या लाभ या हानि हानि दी हुई है, प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ है, उस केस में कैसे निकालोगे, एसपी, ठीक है, गुना 100 डिवाइड बाई ये क्या है 100, प्रॉफिट क्या है प्लस में आएगा, अगर हानि है तो माइनस लिख देंगे, माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। ऐसे हम सीपी निकाल लेते हैं अगर एसपी दिया हुआ है और लाभ हानि दी हुई है, तो ये दोनों फॉर्मूले हम निकाल लेते हैं एसपी और सीपी के लिए, ठीक है। अब देखते हैं आगे, इजी टॉपिक है ये, कोई ज्यादा वो नहीं है इसमें। एक हमारा क्वेश्चन आता है जैसे कि भाई कि कोई वस्तु थी, कि दो वस्तु थी, मतलब दो गुड्स थी, तो एक को बेच दिया X% के लॉस पे, ठीक है, और X% के प्रॉफिट पे दूसरी को बेच दिया। दो वस्तु थी, एक ये थी ए, एक ये थी बी, ठीक है, इसको लॉस पे बेच दिया, इस पे इसको प्रॉफिट पे बेच दिया हमें, ठीक है। बट एक केस और है इसमें कि ये दोनों का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य सेम है, तो क्या होगा, नेट रिजल्ट जो आएगा हमारा वो क्या होता है, हमेशा लॉस ही आता है, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं, x² डिवाइड बाई 100, ठीक है, परसेंट, ये हमारा नेट रिजल्ट आता है। जब कोई दो वस्तु समान विक्रय मूल्य पे बेची जाती हैं, एक पे लॉस होता है X% और सेम X% प्रॉफिट दूसरी पे होता है, ठीक है। तो ये इसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं। अब दूसरा केस क्या होता है, दूसरे केस में क्या होता है कि वो सेलिंग प्राइस जो है सेम है, बट क्या होता है उसमें प्रॉफिट क्या होता है, हाँ, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में ये है कि भाई दो वस्तुओं को बेचा, दो गुड्स को सेल किया उसने, एक को X% के प्रॉफिट पे बेचा, दूसरी को Y% के लॉस पे बेचा, Y% के लॉस पे बेचा। दूसरी को Y% के लॉस पे बेचा, बट दोनों केस में क्या है, सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है, तो उस केस में हमारा नेट रिजल्ट क्या आएगा, नेट रिजल्ट हमारा आएगा 100 ब्रैकेट 100 ब्रैकेट, नेट रिजल्ट क्या हो जाएगा 100 ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस 2xy डिवाइड बाई 200 प्लस x प्लस वाई, ये क्या होगा हमारा नेट रिजल्ट जो होता है वो आ जाएगा इससे, ठीक है। इसमें सेलिंग प्राइस सेम है पर प्रॉफिट परसेंट अलग है और लॉस परसेंट अलग है। दूसरी वाली में क्या था, जो ऊपर X² वाली थी उसमें प्रॉफिट परसेंट भी सेम थी और लॉस परसेंट भी सेम थी, ठीक है। और इस फॉर्मूले में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर प्रॉफिट है तो प्लस का यूज करेंगे, जैसे y माइनस है, मतलब लॉस की जगह लॉस क्या है, लॉस लॉस वाले केस में क्या यूज करेंगे, मतलब हमारे पास y लॉस है तो y की जगह माइनस y यूज करेंगे,
ठीक है, वो यहाँ -2y हो जाएगा, यहाँ -y हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट के लिए एक्स प्लस यूज करेंगे, और जो कहते हैं लॉस, लॉस के लिए हम माइनस यूज करेंगे। तो ये हमारा नेट रिजल्ट हो गया इसका। ठीक है, अब देखते हैं हमारा डिस्काउंट। एक होता है हमारा मार्क प्राइस, एमपी जो हम बोलते हैं मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस, एमपी, ये क्या होता है? ये होता है हमारा, जो हमारे तो उस पे आप देखते हो कोई प्रोडक्ट खरीदते हो आप उस पे, तो पीछे जो चिट लगी होती है या जो स्टिकर लगा होता है उस पे लिखा होता है मार्क प्राइस, बाजार का मूल्य जो होता है वो। अब क्या होता है, केस होता है कि इसमें मार्क प्राइस पे हमें कुछ डिस्काउंट मिलता है। मान लो कोई वस्तु पे प्रिंटेड मूल्य क्या होता है, जो प्रिंटेड प्राइस दिया उसने, सपोज करो समथिंग कुछ भी दिया है, 150 दिया चलो, और कहता है कि भाई इस पे 10% का डिस्काउंट है। तो इस केस में कितना 10% का डिस्काउंट हो गया, तो क्या होगा हमारा 135 क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, एसपी। ठीक है, ये हो गया डिस्काउंट वाला केस। डिस्काउंट में भी अलग अलग तरीके से देते हैं, जैसे भाई एक 10% का दे दिया, फिर कहता है कि भाई दो डिस्काउंट दे रहा हूँ, एक 10% का दे दिया, एक 5% का दे दिया। या फिर एक एक तरीका और होता कि भाई दो वस्तुओं के साथ एक फ्री दे दी, समझ रहे हो ना, दो के साथ एक फ्री दे दी, चार के साथ एक फ्री दे दी, चार के साथ एक फ्री दे दी, प्लस 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो ये कुछ तरीके होते हैं, इन पे जो क्वेश्चन आएंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे धीरे धीरे। आप पहले ये चीजें देख लो। अब क्या हो गया, मार्क प्राइस एमपी माइनस डिस्काउंट, जो भी आएगा डिस्काउंट, इक्वल टू क्या हुआ हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, एक हमारा एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है सीपी और एमपी का रेशियो जैसे निकालते हैं हम। सीपी और एमपी का रेशियो क्या होता है, सीपी बटे एमपी, पी यानी लागत मूल्य, मार्क प्राइस। ठीक है, इस एक देखो कोई केस होता है जिसमें दिया होता है कि भाई डिस्काउंट इतना है और प्रॉफिट इतना है, एमपी और सीपीएमपी का रेशियो बताओ, या फिर सीपीएमपी वैसे अमाउंट में दिया होता है, तो इससे हम वो निकाल सकते हैं 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट हिंदी में लिखने ना बट्टा छूट जो भी लिखना चाहो आप, बटे 100 प्लस प्रॉफिट, अगर माइनस दिया तो माइनस लॉस, लॉस मतलब हानि, प्रॉफिट मतलब लाभ, सीपी मतलब लागत मूल्य, एमपी मतलब मार्क प्राइस। ठीक है, डिस्काउंट बट्टा जो एक एक जैसे कोई, अब देखते हैं डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं। डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हमें एमपी चाहिए होता है, एमपी मतलब मार्क प्राइस। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट होता है हमारा, डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट, डिस्काउंट डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट बटे एमपी गुना 100। ठीक है, अब कोई देखो एक क्वेश्चन है, देखो आप एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं इसका थोड़ा बेसिक्स जो होता है। मान लो कि भाई एक सीपी दिया है, सीपी दिया हमें, कुछ भी दिया चलो, सीपी दिया हमें, देखो, अरे क्या, सीपी दिया हमें, कुछ भी दिया चलो, उस पे ये कहता है कि हमने लागत मूल्य से 60% अधिक पे जो मार्क प्राइस था एमपी वो सिलेक्ट किया। ठीक है, 60% पे उसने
एमपी लगा दिया, मार्क प्राइस लगा दिया, उसके लागत मूल्य जो भी था उस पर 60% अधिक उसने एमपी लगा दिया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये एमपी, ये हो जाएगा एमपी। ठीक है, ये हो गया एमपी। अब कहता है कि उसने मार्क प्राइस पे 12.5 का डिस्काउंट दे दिया, 12.5 का डिस्काउंट दे दिया, 12.5% डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो एसपी कितना हो गया, ये हमारा एसपी हो जाएगा। जो इसका फिर हम नेट जो निकालते हैं, नेट इफेक्टिव सक्सेसिव रेट जो होता है वो कैसे निकालते हैं, वही वो ए प्लस बी वाला जो फॉर्मूला था। ठीक है, प्लस ए बी बटे 100। पर इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो ये क्या कहते हैं डिस्काउंट है, ये क्या होगा, ये माइनस होगा। ठीक है, जैसे 60 माइनस 12.5 डिस्काउंट है, माइनस 60 इंटू 12.5 टू 100, तो नेट जो भी हमारा होगा प्रॉफिट वो कितना आ जाएगा, 40% हमारा यहाँ से प्रॉफिट आ जाएगा। ये केस क्या था कि वही सीपी दिया, कुछ भी मान लिया हमने एक्स वाई जेड जो भी, उस पर 60% अधिक उसने एमपी लगा दिया, जो मार्क प्राइस था वो लगा दिया उसने 60%। मान लो कि उसके पास थे 100 रुपये की कोई वस्तु थी, उसने एमपी लगा दिया, मार्क प्राइस लगा दिया, बाजार का मूल्य लगा दिया, वो लगा दिया 160। अब कहता है कि उसने मार्क प्राइस पे एमपी पे 12.5 का डिस्काउंट दिया। ठीक है, 12.5 का डिस्काउंट दिया, तो फिर हमारा प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा फिर हमारा 40%। ठीक है, 40% क्या हो जाएगा प्रॉफिट, और यही हमारा एसपी होगा, मतलब सीपी प्लस 40%, ये हमारा एसपी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मान लो एक चीज और देख लेते हैं हम इसमें कि भाई उसको कोई ये जो 15% का प्रॉफिट हुआ, 15% का प्रॉफिट हुआ, तो हमारा हम जो एसपी सीपी मानेंगे वो कैसे मानेंगे, 15% का मतलब क्या होता है 3/20। ठीक है, इसको मानेंगे हम सीपी। ठीक है, और ये होगा हमारा प्रॉफिट। लॉस होगा तो ये लॉस हो जाएगा। ठीक है, -15 अगर प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा इसमें, और जो लॉस होगा तो इसी में लॉस हो जाएगा। अब ये क्या प्रॉफिट, तो एसपी और सीपी क्या हो जाएगा, एसपी रेसो सीपी कितना हो जाएगा, 20 + 3 23 रेसो 20। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये क्या होगा सीपी 100 और ये कितना हो गया एसपी 115, यानी यही 20/23 23 एसपी सीपी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखना, बाकी चीजें आप क्वेश्चन करोगे तो आपको साथ साथ चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो भी है डाउट्स वगैरह आपके प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें आपकी क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन नई नई चीजें आपको मिलेंगी, तो वो आपका सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। तो इसके अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। बेसिकली बेसिक चीज यही है इसमें, बाकी तो आपको परसेंटेज आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, तो क्वेश्चन आपका जल्दी जल्दी होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन से आपकी क्लैरिटी आ जाएगी क्या क्या हमें करना है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि भाई एक शॉपकीपर था, उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया, 540% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, 540 का प्रॉफिट उसने कॉस्ट प्राइस पे प्राप्त किया। इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाई 60%, अगर लागत मूल्य को 60% बढ़ा दिया जाए तो विक्रय मूल्य वही रहता है, यानी सेलिंग प्राइस सेम है, विक्रय मूल्य सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है। हमें प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है, वो भी विक्रय मूल्य पर, सेलिंग प्राइस पर, वो हमें बताना। देखो क्या है, सीपी मान लिया हमने 100। ठीक है, एसपी हो गया
विक्रय मूल्य हिंदी में 640। ठीक है, अब कहता है कि लागत मूल्य 60% बढ़ गया, कॉस्ट प्राइस जो था 60% से इंक्रीज हो गया यानी 160। बट कहता है कि एसपी वही है, विक्रय मूल्य सेम है 640। अब कहता है कि अब प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ देखोगे आप 480 का, कितने पे 160 पे। पर हमें जो परसेंटेज बतानी वो सेलिंग प्राइस पे बतानी, ना कि कॉस्ट प्राइस पे। मतलब हमें अनुपात बताना है प्रॉफिट का। ठीक है, प्रॉफिट कितना 480 और सेलिंग प्राइस कितना हमारा 640। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3, 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि द सेलिंग प्राइस इज मल्टीप्लाइड बाई बिकॉज ऑफ विच द प्रॉफिट गेट्स मल्टीप्लाई बाई 26। देखो भाई, कह रहा है कि विक्रय मूल्य को 6 से गुना किया जाता है जिसके कारण लाभ 26 गुना हो जाता है। यानी प्रॉफिट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, हमें दिया पहले, उसने कहा कि सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाई 6 टाइम, 6 एसपी माइनस सीपी इक्वल टू प्रॉफिट क्या होता है ये, यही एसपी माइनस सीपी 26 टाइम्स एसपी माइनस सीपी। ठीक है, हिंदी वाले ध्यान रखना, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य है, सीपी का मतलब लागत मूल्य। ठीक है, यहां से सॉल्व करेंगे तो सीपी आ जाएगा हमारा 25 एंड एसपी आ जाएगा 20 एसपी। दोनों का रेशियो निकालेंगे सीपी एसपी तो कितना हो जाएगा 4, 5। ठीक है, तो अब इसका एक प्रॉफिट बताना हमें। प्रॉफिट कितना हुआ, सीपी कितना है 4, एसपी कितना 5, यानी 1 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, कितने पे, लागत मूल्य क्या था हमारा 4 गुना 100। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 25%। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भाई सेलिंग प्राइस कितना था 200 था, विक्रय मूल्य कितना 280, सेलिंग प्राइस 280 था, और कह रहा है कि 300 में बेचता है। अगर उसको पहले बेचा उसने, मतलब 280 में दोबारा बेचता है तो 380 में, कहने का मतलब कि 280 से 300 में बेचता है तो उसको 8% का प्रॉफिट एक्स्ट्रा होता है। अब 8% की वैल्यू क्या होगी, 300 माइनस 280 कितना हुआ 2। ठीक है, 20 हो गया, 8% कितना है 20, 100% कितना हो जाएगा 250, कितना हो जाएगा 250। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि भाई ए मैन बॉट 15 केजी शुगर एट 40 केजी। एक आदमी ने 15 किलो चीनी खरीदी 40 के भाव से, फिर उसने कुछ उस पे कैरिंग कैरिंग चार्ज जो थे वो लगे उसके 40 रुपए, तो कितने हो गए वो। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, देखो भाई कॉस्ट प्राइस क्या होगा हमारा 15 गुना 40। ठीक है, प्लस ये 40 रुपए जो उसके किराए के लगेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 640। सीपी हो गया 640, एसपी हमें दिया है 768। दोनों का डिफरेंस क्या है 128। ये क्या हो गया हमारा प्रॉफिट। ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट। देन प्रॉफिट परसेंटेज हमें बतानी, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है हमारा, प्रॉफिट बटे सीपी गुना 100। ठीक है, तो ये डायरेक्ट लिख देंगे हम 128 640 गुना 100। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा आंसर
20%, ये हमारा 20% आंसर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन इजी है एकदम, ऐसे ही क्वेश्चन आते पेपर में। और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपको मन हो तो, बाकी आपकी इच्छा है। क्वेश्चन नंबर 5, देखो ये टाइप है, इसमें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा इस टाइप के क्वेश्चन की डिस्काउंट के 3 तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी आपको फिर अपने आप कर लेना, मतलब जो भी आपको बेटर लगे, आसान लगे, कोई भी तरीका कर लेना, क्योंकि हर क्वेश्चन में ना आप कैलकुलेशन के हिसाब से मेथड चूज करो तो बेटर रहता है कई बारी। अब देखो, दो डिस्काउंट दिए हमें, एक 10% का, एक 20% का, ठीक है, और दूसरी स्कीम में दिए हुए हैं एक 15% का, दूसरा भी 15% का। हमें बताना है कि दोनों में से कौन सा बेटर है। सबसे पहले तो आप फॉर्मूले वाला मेथड देख लो। फॉर्मूला क्या होता है इसका, x प्लस वाई, ठीक है, माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। ये होता है हमारा नेट रिजल्ट, जो जो दो डिस्काउंट हम देते हैं तब जो आता है। ठीक है, अब देखो पहले में क्या दिया, 10 प्लस 20 माइनस 20 गुना 10 बटे 100। ठीक है, ये क्या हो गया, यहां से हमारा आ गया 28%। नाउ अब देखो दूसरे केस में क्या करें, 15 प्लस 15 माइनस 15 गुना 15 कितना होता है, 225। ठीक है, तो ये कितना होगा हमारा, 225 माइनस ये क्या होगा, 27.75। अब देखो कौन सी स्कीम बेटर है, कौन सी में ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। आप कहोगे इस वाली में मिल रहा है, कितने परसेंट मिल रहा है, 0.25 एक्स्ट्रा मिल रहा है इसमें हम डिस्काउंट। अब देखो इसका दूसरा मेथड जो होता है, सेकंड मेथड देख लो आप। सेकंड मेथड कौन सा है, 100 से कर लेते हैं। देखो कोई वस्तु थी 100 रुपए की, 100 रुपीज की, पहले डिस्काउंट दिया 10 रुपए का, मतलब ये हमारा एमपी है एक टाइप से। ठीक है, 10 का डिस्काउंट दिया 90, फिर दोबारा 20 का दिया, कितना हुआ, 90 पे 20% डिस्काउंट कितना हो गया, 28 हो गया, मतलब इस पे 18 हो गया, 9 दूनी 18, तो ये हमारा हो गया, सॉरी 72। तो ओवरऑल कितना डिस्काउंट मिला हमें, 10 यहाँ पे और 18 यहाँ पे, कितना हुआ 28। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या कर रहा है कि 15-15 वाला, अब ये हो गया हमारा 100, फिर कितना हुआ 85। ठीक है, फिर इसका कितना होगा ये तो ये कितना होगा 85, और 85 का 15%, 85 पे दोबारा वो 15% डिस्काउंट दिया उसने, तो हमारा कितना बच गया, हमारा ये बच गया 7225, मतलब कितना डिस्काउंट मिला हमें, 27.75। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। अब एक तरीका और देखो इसका, रेशो मेथड। रेशो मेथड, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा आपका, इतनी गारंटी मेरी है, आप एक बार थोड़ा ठीक से कर लोगे तो। रेशो मेथड में देखते देखो कितना पहले डिस्काउंट दिया है 10%, यानी 10 से कितना हुआ 9। ठीक है, फिर 15%, नहीं सॉरी 20%, तो कितना हो गया 5 से 4, 50, 9 चौक 36, कितने का डिफरेंस हुआ, 14 का, कितने पे 50 का गुना 100, तो हमारा डिस्काउंट आ गया 28%। अब देखो एक केस ये हो गया, दूसरा क्या था 20, 15% दो बार मिला जिसमें, उसमें देखो कितना होगा 20, 17,
20, 17, 400 और 289, दोनों को गुना किया ना, ठीक है, 289। अब देखो डिफरेंस कितने का है इस पे, ये हमारा एमपी है, ये एसपी है, कितने का डिफरेंस है, 111 का। एमपी क्या हमारा 400, एमपी का 400 गुना 100, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा हमारा 27.75। अब डिस्काउंट जैसे भी आपको निकालना हो, 3 मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एमपी है भाई 1400, तो वो कह रहा है कि उस पर डिस्काउंट दिया 12%, तो उसका हमें क्या बताना है, एसपी बताना है। 1400 है, ठीक है, डिस्काउंट दिया 12%, कितना बचा 88% बटे 100, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, और 34, ये वाला आंसर हो जाएगा 1232। बस ये क्वेश्चन इतना ही था, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर में 7 में कह रहा है कि भाई अंकित ने विमल को एक 8% लाभ पर वस्तु बेची। अंकित सोल्ड एन आर्टिकल टू विमल एट 8% प्रॉफिट। विमल सोल्ड इट टू चेतन 5% लॉस। द प्रॉफिट मेड बाय अंकित इज 91 मोर देन द लॉस इनकर्ड बाय विमल। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर अंकित। ये कह रहा है कि भाई अंकित ने विमल को 8% लाभ पर बेची। अंकित ने विमल को बेची 8% के प्रॉफिट पे, अंकित टू विमल, ठीक है। फिर जो विमल ने चेतन को 5% हानि पर बेचा, ठीक है, तो अंकित द्वारा लाभ, जो अंकित ने ये 8% लाभ कमाया, और जो विमल ने चेतन को जब बेची 5% के हानि पर, ठीक है, तो इनका डिफरेंस दिया हमें, अर्जित हानि से 90% अधिक है। तो देखो भाई इसमें क्या करना हमें, अंकित ने मान लो कोई 100 रुपए की वस्तु खरीदी, गुड्स 100 की खरीदी, बेची उसको 108 की, 8% का उसको प्रॉफिट हो गया, तो 8% का उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब कह रहा है कि ये तो अंकित का क्या होगा, ये हो गया अंकित का सीपी, और ये हो गया उसका एसपी, ठीक है। अब ये जो एसपी है अंकित का, ये विमल का क्या है, सीपी 108, ठीक है, ये इसका सीपी हो गया विमल का, कि विमल ने तो इस पे खरीदा है ना। अब ये कह रहा है कि इसने 5% के लॉस पे बेच दिया, यानी इसने बेचा 5% का लॉस कितना हो गया, इसने बेच दिया तुम्हारा 5% का लॉस हो गया 5.4, 5.4 का इसको लॉस हो गया, तो कितना हुआ 10,102.6, ठीक है। ये इसका एसपी हो गया, किसका हो गया एसपी, ये बीमल का, ठीक है। ये किसका एसपी है 108, ये अंकित का एसपी है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि दोनों में जो लाभ हुआ अंकित को और जो उसको हानि हुई, किसको हानि हुई, इसको विमल को, तो उनका डिफरेंस दिया हमें, यानी इसको 5.4 की हानि हुई, ठीक है। और उसको लॉस प्रॉफिट कितना हुआ था 8 का, 8% का प्रॉफिट हुआ था ना यहाँ पे ये, और इसको जो वो हानि हुई थी वो हुई थी 5.4 की, और डिफरेंस कितना हमारा 2.6, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें दी है 91। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 2.6 की वैल्यू दी है 91, तो 100 की हमारी हो जाएगी 3500, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था। अंकित का एसपी विमल का सीपी है, क्योंकि उसने 108 पे बेचा तो विमल ने उस पे 108 पे ही खरीदा, तो उसके लिए वो सीपी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि भाई एक अंकित मूल्य पर मार्क्ड प्राइस पर एमपी पे 10% की डिस्काउंट दी जाती है, छूट दी जाती है, और 17% का लाभ कमाने के लिए उसे अपने माल को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करना चाहिए। हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस शुड ही मार्क हिज गुड्स सो एज टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 17%। देखो अब हमें क्या दिया है, एक दी है डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है,
एक हमें दिए प्रॉफिट परसेंटेज। अगर ये दोनों दी हुई है क्वेश्चन में, तो हमारा सीपी से एमपी का जो रेशियो निकाल लेते हैं हम, वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट, डी फॉर डिस्काउंट एंड 100 प्लस पी, पी फॉर प्रॉफिट, लाभ हिंदी में, डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब यहाँ पे छूट हिंदी में। ठीक है भाई, याद रखना आप हिंदी वाले। अब 100 माइनस क्या करेंगे हम 10 और 100 प्लस 17, तो कितना हुआ 90 और 117। तो ये क्या हमारा हो गया सीपी, ये हो गया हमारा एमपी। तो वो कह रहा है कि उसे कितने परसेंट अधिक पे उसको मार्क करना चाहिए कि प्रॉफिट बताना में, 17% का लाभ कमाने के लिए उसे एमपी पे कितना, अब वो जो प्राइस है वो कितना टैग करना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो सीपी तो हमारा 90 है और एमपी हमारा है 117, तो ये परसेंटेज बतानी है। तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे, प्रॉफिट हुआ हमारा यहाँ पे 30। ठीक है, 30 प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज बतानी हमें। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बटे सीपी, सीपी कितना है 90 गुना 100। तो हमारा यहाँ से आ जाएगा, सॉरी 90, 30 नहीं है 27 है, 27, 27 है 27 इंटू 100। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारा, हमारे यहाँ से आ जाएगा 30%। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि भाई ए ने एक कार बेची बी को और बी ने उसकी मरम्मत पर 2,500 रुपये खर्च किए और सी को 12% का लाभ पर बेच दी। सी ने इसकी सजावट पर 1,200 रुपये खर्च किए और इसे डी को 2,16,000 में बेच दिया। ए ने एक कार बेची, सेल की बी को, ठीक है, और बी ने उस पर 2,500 रुपये रिपेयर में लगा दिए एंड देन सी को बेच दिया उसको, और फिर सी ने 12% के प्रॉफिट पे डी को बेच दिया और उसमें लगाए 1,200 रुपये और खर्च किए सी ने और 2,16,000 में बेच दिया। ठीक है, अब देखो सी को कितना लाभ हुआ 8% का। ठीक है, सी को लिखते हैं पहले फॉर सी, सी के लिए क्या कंडीशन बनी, सी ने बेचा उसको 8% के प्रॉफिट पे, मतलब एसपी कितना हुआ 108। ठीक है, 108 की वैल्यू क्या दी हमें 2,16,000। अब हमारा जो सीपी कितना होगा, सीपी आ जाएगा हमारा यहाँ से 2 लाख रुपए, मतलब 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि उसने 1,200 रुपये खर्च किए, जो सीने थे सजावट के लिए 1,200 रुपये और ऐड किए थे इसमें, तब ये जाके 2 लाख बने। मतलब इसमें 1,200 घटा देंगे तो एक्चुअल कॉस्ट जो थी जिसपे उसने 20 से खरीदा था वो थी 1,98,800। ठीक है, 1,98,800। देखो 1,98,800। ठीक है, ये क्या था, सी का सीपी था, बट ये क्या था, सी का तो सीपी था और बी का लिए ये एसपी था, बी के लिए क्या था एसपी। अब देखो उसने क्या किया, बी ने क्या बेचा था, बी ने बेचा था सी को 12% के लाभ पर, 12% के लाभ पर, तो 112 की वैल्यू क्या हो गई, 112 की वैल्यू हो गई 1,98,800। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये क्या है सी का एसपी है 112, ये सी का एसपी 112, तो 100 कितना हो जाएगा, 100 हमारा हो जाएगा 17। ठीक है, अब उसने क्या किया, 2,500 रुपये बी ने इस पे मरम्मत के खर्च किए थे, तो 2,500 से लेस कर देंगे 2,500, तो कितना हो गया 1,75। ये 1,75 क्या था, ये बी का जो सीपी था, बी का सी वो हाँ सीपी, बट
ये ए के लिए एसपी था क्योंकि ए ने जो बी को बेचा था, ए का तो ये एसपी हो गया एसपी, और बी के लिए ये सीपी है क्योंकि इसने ए से इस रेट में खरीदा था। ठीक है, ये हमें बताना था इस क्वेश्चन में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1,75,000। ठीक है, तो ये ऐसे आपको स्टेप वाइज करना था। पहले डी का निकालो। ठीक है, डी का जो सीपी होगा वो क्या होगा, डी का सीपी उसका, सॉरी, सी का सीपी क्या होगा, बी का एसपी होगा, और बी का एसपी क्या होगा, सी का सीपी होगा, और जो ए का एसपी होगा वो बी का सीपी होगा। बस ये थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो भाई, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस बताना, हमें सेलिंग प्राइस दिया है 414। ठीक है, लॉस कितने का हुआ, 8% का। 8% मतलब एसपी कितना हुआ, एसपी हो गया हमारा 92। 92 की वैल्यू दी हमें 414। 92 की वैल्यू दी है 414, 414। ठीक है, 100 का हमें बताना, 100 की हो जाएगी हमारी 450। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब देखते क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि भाई नमिता कुछ वस्तुएं खरीदती है और दुकानदार को 2,550 का भुगतान करती है। नमिता बाइज सर्टेन आइटम्स एंड पे रुपीज 2,550 to the shopkeeper. If the shopkeeper allowed 50% डिस्काउंट, शॉपकीपर उसे 15% का डिस्काउंट देता, तो हमें एमपी बताना है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा है एसपी, और एमपी क्या है, एसपी कैसे निकालते हैं इस केस में। वैसे तो डायरेक्ट 85 की वैल्यू ही है, 85 की वैल्यू क्या दी हमें, 2,550, 100 की हमें बतानी बस। ये हमारा क्वेश्चन था। बकायदा आप इसको थोड़ा बेसिक देखो तो ये देख सकते हो, एसपी क्या होता है हमारा, एमपी माइनस डिस्काउंट, अंकित मूल्य। डिस्काउंट मतलब छूट, और एमपी मतलब अंकित मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। तो ये है हमारा, और जो डिस्काउंट है वो एमपी पे दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। होप सबको समझ में आ गया होगा। हमने इस केस में माना है एमपी 100, डिस्काउंट दिया 15%, एसपी हो गया 85, 85 की वैल्यू दी हमें 2,550। तो ये हमारा क्वेश्चन है, 100 की वैल्यू निकाल लेना जो भी आए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि भाई एक सारी शॉप थी, तो मालिक ने 10% ऑफ सीजन रखा उस पर, और एक एक्स्ट्रा छूट दी, 15% का अलग से डिस्काउंट दिया, फेस्टिवल डिस्काउंट। तो सुनीता ने एक साड़ी खरीदी जो स्लाइटली डैमेज थी। ठीक है, एंड बार्गेनिंग, उसने बार्गेनिंग करके उससे 10% का डिस्काउंट और ले लिया। सुनीता ने 10% का डिस्काउंट और ले लिया। ठीक है, मतलब 3 डिस्काउंट चले गए, एक 10%, 15%, फिर 10%। देखो डायरेक्ट कर लो या तो इसको, 2754, 2754 गुना 90 बटे 100, सॉरी 2754 गुना 100 बटा 90 गुना 100 बटा 90 गुना 100 बटा 85। ठीक है, सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4,000। या तो आप वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे ये थी 10% थी, आप इसको लिख सकते हैं, कितना हो जाएगी ये, 10/9 हो जाएगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये 15% की जो फ्रिक्शन वैल्यू होती है वो होती है हमारी, देखो 15% की फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/20। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप 17/20/17। ठीक है, 2754 गुना 10/9 गुना 10/9 गुना 20/17।
सब ठीक है, ये हमें सॉल्व करना था। तो सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 4000। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। हाँ, इसको पीडीएफ, क्वेश्चन की पीडीएफ मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिसको पीडीएफ चाहिए पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना अपना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।